Hello student, in this video I going to explain about structural organization in animal chapter topic and the topic name is alimentary canal of earthworm. So student, in this image you seen that this is overall anatomical structure of earthworm. Here the portion present through the mouth and end in anus section. So here I overall explain about the alimentary canal of earthworm, and commonly you say that this is overall view of digestive system of earthworm. So moving forward, सो हियर स्टूडेंट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस एक इमेज में ही आपको एलिमेंट्री कैनाल अर्थवॉर्म की डिफ़ाइन कर सकूं. सो स्टूडेंट, आप जानते हैं जो अर्थवॉर्म है या केचुआ जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, फेरोटिमा पोस्थोमा है, इसका फूड जो है वो सॉइल है, जो भी लीव्स हैं, जो डिके लीव्स हैं, साथ ही साथ जो भी ग्रासेस हैं या इंसेक्ट्स हैं या दूसरे ऑर्गेनिक थिंग हैं, इनके फूड होते हैं. सो हम अर्थवॉर्म को ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. एंड ये एलिमेंट्री कैनाल जो अर्थवॉर्म में प्रेजेंट है वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है. दैट मीन्स डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट ओपनिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट ओपनिंग माउथ से स्टार्ट होती है और एंड होती है एनस के स्ट्रक्चर में. सो इट मीन्स कि यहाँ पे जो भी इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डेवलप टाइप का है, क्योंकि अर्थवॉर्म एनिलिडा पाइलम का ऑर्गेनिज्म है और इसमें डेवलप थिंग्स प्रेजेंट है. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट थिंग होती है माउथ. स्टूडेंट, यहाँ पे जो भी बातें हैं वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन के बेस पे होंगी. मतलब जो भी पार्ट्स इस ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंट हैं वो हर एक सेगमेंट्स में पार्ट्स हैं. इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे जो कि माउथ से स्टार्ट होगी. साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि यहाँ पे ये सारी बातें सेगमेंट के बेस पे हो रही हैं. जैसे आप देख रहे हैं इस डायग्राम में 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पे एट लास्ट 34 सेगमेंट तक की बात की है हमने. सो इन्हीं थिंग्स को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे सेगमेंट्स के बेस पे. फर्स्ट सेगमेंट की बात अगर हम करें सो ये होता है माउथ का सेगमेंट. माउथ या बक्कल केविटी हम इसे बोलते हैं. ये फर्स्ट सेगमेंट से स्टार्ट होता है और यहाँ पे हम इसे नाम देते हैं कि ये जो माउथ का स्ट्रक्चर है अर्थवॉर्म में प्रेजेंट है ये पेरिस्टोमियम का पार्ट है. सो सेगमेंट नंबर 1 से 3 तक का जो पोर्शन है वो माउथ और बक्कल केविटी का रीजन है, जो कि फर्स्ट सेगमेंट से ही पेरिस्टोमियम से ही स्टार्ट हो जाता है और ये सेमी ल्यूनर शेप में होता है. यहाँ पे कुछ लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ जो ये माउथ का स्ट्रक्चर है वो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और फैलता भी है. मतलब कि फूड को इनटेक करने के लिए, इंजेशन करने के लिए इनमें सारी एक्टिविटी प्रेजेंट होती है. सो फर्स्ट टू थर्ड सेगमेंट में जब हम बात करेंगे सो माउथ एंड बक्कल केविटी का रीजन आएगा. माउथ के बाद बक्कल केविटी का जो रीजन है ये ओपन होता है फेरिंग्स के पोर्शन में. तो सेकंड पॉइंट जो होता है हमारा वो फेरिंग्स का पॉइंट होता है. फेरिंग्स के पोर्शन की बात करें तो फेरिंग्स जो है वो सीलेटेड एपिथेलियम से फॉर्म होता है, जो कि बल्ब जैसा स्ट्रक्चर देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे कि ये जो माउथ का बक्कल केविटी का पोर्शन ओपन हुआ है यहाँ पे, ये एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म कर रहा है. ये बल्ब जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये फेरिंग्स का पोर्शन है. ओके, सो फेरिंग का जो पोर्शन है वो 4 सेगमेंट्स और 5th सेगमेंट्स तक में प्रेजेंट है. इज दैट क्लियर? एंड उसके साथ ही साथ नेक्स्ट यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट थिंग्स की बात करें कि फेरिंग्स के पोर्शन में क्या चीज़ें प्रेजेंट है, सो फेरिंग्स के पोर्शन में प्रेजेंट होती हैं सैलिवरी ग्लैंड. सैलिवरी ग्लैंड्स आप जानते हैं, सैलिवरी ग्लैंड से जो सेक्रीट होता है पोर्शन उसे हम बोलते हैं सलाइवा सेक्रीट होता है. ओके, सो सैलिवरी ग्लैंड से क्या सेक्रीट होगा? सलाइवा सेक्रीट होगा और इस सलाइवा में प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है और साथ ही साथ म्यूकस प्रेजेंट है. मीन्स सैलिवरी ग्लैंड्स में कुछ क्रोमैफिन सेल्स प्रेजेंट होती हैं. ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला है क्रोमैफिन सेल्स. इन क्रोमैफिन सेल्स से ही सलाइवा और साथ ही साथ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेक्रीट होते हैं. म्यूकस क्या करता है? जो फूड है उसे स्लिपरी बनाएगा, चिपचिपा बनाएगा. ओके, और जो एंजाइम है वो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, जो भी फूड में प्रोटीन प्रेजेंट होगी. नेक्स्ट थिंग की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमने
फेरिंग्स की बात की। फेरिंग्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा, मतलब फेरिंग्स आगे जा करके जिस पोर्शन में ओपन हो रहा है वो होता है ईसोफेगस का स्ट्रक्चर। ओके, सो ईसोफेगस का जो स्ट्रक्चर है वो सेगमेंट नंबर 5 to 8 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। 5 to, ये 5 सेगमेंट्स आप देख पा रहे हैं, एंड देन ये 8th सेगमेंट तक यहाँ पर प्रेजेंट होगा, बट इसमें कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होती। ये सिर्फ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ईसोफेगस, बट इनमें कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होती। ये फेरिंग से फूड को गिजर्ड के पोर्शन में ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी लेता है, वर्क शो करता है। देन उसके बाद जो हमारा मेन 4th पार्ट है वो है गिजर्ड का पार्ट। गिजर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि 8th एंड 9th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो थोड़ा सा सॉलिन स्ट्रक्चर शो करती है और एक नॉब जैसा स्ट्रक्चर शो करती है। सो आप यहाँ पे गिजर्ड में देख पा रहे होंगे कि ये एक नॉब जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे शो कर रही है, और ये नॉब का जो स्ट्रक्चर है ये एक एग लाइक जैसा स्ट्रक्चर भी फॉर्म करता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, गिजर्ड बोलते हैं। गिजर्ड का जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है फूड को पूरी तरीके से ग्राइंड करने का। सो जी फॉर गिजर्ड हो रहा है और जी फॉर ही ग्राइंडिंग होता है। मींस गिजर्ड का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, फूड को ग्राइंड करना, फूड को स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में, स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन करना। क्योंकि जो गिजर्ड का पोर्शन है वो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम से प्रेजेंट होता है, और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम एक बहुत ही हार्ड पार्ट होता है, और ये भोजन को, जो भी फूड है उसे टोटली ग्राइंड कर देगा। गिजर्ड के बाद जो फूड है हमारा अर्थवॉर्म का, वो ट्रांसफ़र होगा स्टमक के पोर्शन में। सो गिजर्ड में हमने फूड को स्मॉल सेगमेंट्स में, बहुत ही स्मॉल सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर लिया, उसे ग्राइंड कर लिया, एंड देन स्टमक में सेंड करेंगे। स्टमक का जो पोर्शन होता है वो 9th सेगमेंट से, सेगमेंट नंबर 9 से 14 सेगमेंट्स तक फैला होता है, प्रेजेंट होता है, और इसे हम स्टमक बोल रहे हैं। इस स्टमक में ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनसे कि प्रोटियोलैटिक एंजाइम, स्टूडेंट रिमेंबर मैंने बोला कि यहाँ पे स्टमक में प्रोटियोलैटिक एंजाइम सेक्रीट होगा और प्रोटियोलैटिक प्रोटीन। ओके, प्रोटियोलैटिक को आप ऐड करेंगे या कोरिलेट करेंगे प्रोटीन से। सो यहाँ पे प्रोटियोलैटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं, मतलब ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट करता है स्टमक, एंड देन स्टमक में जो भी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम निकले, फूड में जो भी प्रोटीन प्रेजेंट था उसे डाइजेस्ट किया, एंड देन उसके बाद फूड को इंटेस्टाइन में सेंड कर दिया जाता है। सो स्टमक के बाद का जो सेगमेंट है वो क्या है, इंटेस्टाइन का है। सो इंटेस्टाइन का सेगमेंट स्टार्ट होता है सेगमेंट नंबर 15 से। क्लियर है? बट यहाँ पे जानते हैं इंटेस्टाइन है, सो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम भी प्रेजेंट होंगे, एंड उसके साथ ही साथ विलाई के, माइक्रोविलाई के पोर्शन भी प्रेजेंट होंगे, ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी जो कि फूड के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगी। सो यहाँ पे जो इंटेस्टाइन का सेगमेंट है, मैंने बोला 15 सेगमेंट से वो स्टार्ट हो रहा है और एंड होता है लास्ट के सेगमेंट में। मीन्स कि जो अर्थवॉर्म की बॉडी है, उस अर्थवॉर्म की बॉडी में ये 15 सेगमेंट से अगर स्टार्ट हुआ, मान लीजिए ये 15 सेगमेंट है और लास्ट का सेगमेंट मान लीजिए 120 है। ओके, सो 120 पे प्रेजेंट होता है। आप जानते हैं एनएस प्रेजेंट होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि माउथ से एनएस तक एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे माउथ, अगर इंटेस्टाइन का पोर्शन 15 सेगमेंट से स्टार्ट है, सो वो एंड होगा 120 सेगमेंट में, मीन्स एनएस के पोर्शन पे। तो इतने में ये इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। बट यहाँ पे इंटेस्टाइन के पोर्शन को हम डिविजिबल करते हैं 3 पार्ट्स में, मतलब टोटल इंटेस्टाइन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसे हम बोलते हैं प्री टिफ्लोसोल। फर्स्ट रीजन जो होता है वो हमारा होता है प्री टिफ्लोसोल का पोर्शन होता है। सेकेंड वन को हम बोलते हैं टिफ्लोसोलर रीजन, जो हमारा टिफ्लोसोलर रीजन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन जो हमारा लास्ट रीजन प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। सो ओवरऑल यहाँ पे 3 पोर्शन हमने इंटेस्टाइन को डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट मैंने बताया प्री टिफ्लोसोलर रीजन, जो कि 15 सेगमेंट से स्टार्ट होगा और 26 सेगमेंट्स तक प्रेजेंट रहेगा। इसमें बहुत से स्मॉल माइक्रोविलाई के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो कि इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं, एब्जॉर्ब करने का मेनली फंक्शन शो करते हैं। इनमें 22 एवं 23 सेगमेंट्स में इंटेस्टाइनल सीका प्रेजेंट होता है। ये इंटेस्टाइनल सीका जो है, इसमें भी विलाई जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ इनमें अमाइलेज एंजाइम सेक्रेट होता है।
सो ये जो मैंने आपको इंटेस्टाइनल सीका का क्वेश्चन बताया, इस इंटेस्टाइनल सीका का मेनली फंक्शन है, मैंने बताया कि 22 टू 23 सेगमेंट्स में बहुत सारे एक मतलब आप बोल सकते हैं कि कोन जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है प्री टिफ्लोसोलर रीजन में, जो कि इंटेस्टाइन के पोर्शन को, एब्जॉर्प्शन के पोर्शन को इंक्रीज करते हैं। क्लियर है? सो इन्हें हम क्या बोल रहे हैं? इंटेस्टाइनल सीका बोलते हैं। देन उसके बाद इनमें विलाई जैसे स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है और इनसे एमाइलेज एंजाइम भी सेक्रीट होता है, जो कि स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट रीजन की बात करेंगे, टिफ्लोसोलर रीजन की बात करेंगे, जो कि 26 सेगमेंट से स्टार्ट होकर के और 25th एंड 26 सेगमेंट में ही प्रेजेंट होता है। मीन्स कि ये बहुत ही स्मॉल पार्ट है, टिफ्लोसोलर रीजन बहुत ही स्मॉल पार्ट है और इनका जो मेनली फंक्शन है वो ये है, मेनली विलाई का पोर्शन इनमें प्रेजेंट होता है और यहाँ पे भी विलाई अपनी एक्टिविटी शो करते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा फेरेटिमा पोस्टोमा की बात करें तो इनमें बहुत ज़्यादा टिफ्लोसोलर रीजन डेवलप नहीं होता है। लास्ट वन की यहाँ पे बात करेंगे अगर हम, जो कि है हमारा यहाँ पे पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन, जिसे हम रेक्टम भी कहते हैं। मीन्स ये 25 सेगमेंट्स या 26 सेगमेंट्स के बाद से प्रेजेंट हो रहा है फेरेटिमा की बॉडी में और एनस में ओपन होता है। सो यहाँ पे जो भी रेक्टम का पार्ट है, यहाँ पे जो भी अगर हम इसे कनेक्ट करें या को रिलेट करें लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट से, सो ये जो हमारा लास्ट का पार्ट होगा, मतलब कि ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होगा, जिसे कि हम पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन बोल रहे हैं, यहाँ पे जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो आकर के यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है एंड एट द टाइम ऑफ एक्सक्रीशन के प्रोसेस के टाइम पे इसे एनस से बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है, जो आप छोटी छोटी राउंड ओवल शेप की गोलियों जैसे स्ट्रक्चर आप देखते हो और जिसे कि हम कास्टिंग बोलते हैं और ये इनका एक्सक्रीटरी थिंग होता है। सो आई होप स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम की हेल्प से ओवरऑल एलिमेंट्री कैनल ऑफ अर्थवॉर्म को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पे जो आपको एक्सप्लेन किया वो बताया कि ये माउथ से लेके एनस तक होता है। ओवरऑल बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप टाइप का है और क्योंकि 2 ओपनिंग इनमें प्रेजेंट है। देन माउथ की बात करें सो ये प्रोस्टोमियम से स्टार्ट होगा, टर्मिनल ओपनिंग होती है इन पेरिस्टोमियम एंड ओवरहंग बाय द प्रोस्टोमियम। ओके, देन बक्कल केविटी हम बोल रहे हैं 1 to 3rd सेगमेंट तक प्रेजेंट है माउथ एंड बक्कल केविटी का पोर्शन। थर्ड वन हमारे यहाँ पे होता है फेरिंग्स का पोर्शन, जो कि स्मॉल पियर शेप स्ट्रक्चर होता है, जो कि 3rd सेगमेंट से 4th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। इसोफेगस देन प्रेजेंट होता है, जो कि 5th to 7th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट होता है हमारा गिजर्ड, जो कि 8 to 9 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, ओवल हार्ड थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि मोस्टली ग्राइंडिंग में फंक्शन करता है बिकॉज ऑफ इनमें थिक मसल्स एंड क्यूटिकल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन यहाँ पे गिजर्ड के बाद स्टमक प्रेजेंट होता है, जो कि 9 to 14 सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है। ये ग्लैंडुलर वॉल्स होती है, मतलब बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम लगातार सेक्रेट होते हैं एट द टाइम ऑफ अ डाइजेशन। इज दैट क्लियर? एंड देन उसके बाद यहाँ पे इंटेस्टाइन का पोर्शन प्रेजेंट होगा। इंटेस्टाइन का पोर्शन 15 सेगमेंट से स्टार्ट होकर के एनस तक के पोर्शन तक होगा, जहाँ पे इंटेस्टाइन को हमने बोला कि ये 26 सेगमेंट में कोनिकल इंटेस्टाइनल सीका का पोर्शन होता है, जो कि एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में हेल्प करता है और इंटेस्टाइन के पोर्शन को इनलार्ज करता है। देन उसके बाद इंटेस्टाइन जो 26 to 35 सेगमेंट्स में है, यहाँ पे इंटरनल मीडियन फोल्ड प्रेजेंट होता है, डोर्सल वॉल, जिसे कि हम टिफ्लोसोल बोलते हैं, एंड ये भी इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन के इंटेस्टाइन में एरिया को। देन लास्ट वन है यहाँ हमारा 8th पार्ट है, जिसे हम एनस बोलते हैं। सो एलिमेंट्री कैनाल जो ओपन होती है वो एनस के पोर के थ्रू ओपन होती है, जो कि स्मॉल राउंडेड अपर्चर होता है और एक्सक्रीशन की प्रोसेस में हेल्प करता है। सो स्टूडेंट ये फैक्ट थे अर्थवॉर्म के डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। आई होप आप इन फैक्ट को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। थैंक यू।